हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें। और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे, एक था डेमागॉज और एक वर्ड था हमारा ओवर्ट। तो आपको ये बताना है कि डेमागॉज और ओवर्ट का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इन द शेडो ऑफ वॉर। वॉर की छाया में, देखिए ये बात करना चाह रहे हैं कि कोई भी एक वॉर चल रहा है और उसकी छाया में क्या हो रहा है, उसके अंडर में क्या हो रहा है। कहीं पे एक जगह तो वॉर चल रहा है और उसके अंडर में एक ऐसी क्या चीज़ हो रही है, उसके बारे में ये बात करना चाह रहे हैं। इन यहाँ पे क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, जिसका मतलब क्या है, मैं। तो वॉर की छाया में ऐसा क्या हो रहा है वो देखिए। तो देखें, अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं इंडिया और यूएस की। हमें पता है कि यूएस चाहता है कि इंडिया जल्द से जल्द अपना स्टैंड ले। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अभी तक अपना स्टैंड क्या बनाया हुआ है, न्यूट्रल बनाया हुआ है। तो उसी बीच में क्या है, इंडिया और यूएस का भी रिसेंटली क्या हुई है, एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें क्या है, इन्होंने बहुत सारी जो टॉपिक्स है जिनके ऊपर क्या किया है, इन्होंने डिस्कशन किया है। जैसे डिफेंस से रिलेटेड हो गया, ट्रेड से रिलेटेड हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स क्या किए, इन्होंने डिस्कस किए हैं। बट क्या है, ये वॉर चल रहा है अभी कहाँ पे, रशिया और यूक्रेन में। तो उसकी छाया में क्या हुआ है, उसके अंडर में क्या हुआ है, एक जगह तो वॉर चल रहा है और उसके अंडर में क्या हुई है, इंडिया और यूएस के बीच में क्या हुई है, एक मीटिंग हुई है, जहाँ पे क्या है, इन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से इंडिया और यूएस के रिलेशंस जो हैं वो इंप्रूव हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि रशिया जो यूक्रेन पे क्या कर रहा है, वहाँ पे अटैक किया, जो इन्वेजन किया रशिया ने, उसको किस तरह से जवाब दिया जा सकता है। और इंडिया का स्टैंड भी क्या है, यूएस जानना चाहता है जल्द से जल्द। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोदी एंड बाइडेन मस्ट एंश्योर। मोदी और बाइडेन जो है, मोदी कौन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, बाइडेन कौन है, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, जो बाइडेन। तो मोदी एंड बाइडेन मस्ट एंश्योर, इनको क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, मस्ट यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स ये कंपल्शन हो गया कि करना ही चाहिए। नो फर्दर इरोजन ऑफ द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। इरोजन का मतलब मान सकते हैं, देखिए, इरोड करना, या फिर बोल सकते हैं हम लोग अनदेखी करना। कि क्या है, अब कोई भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए किसकी, जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो आदेश दिए गए हैं, वो भी कौन से आदेश, रूल्स बेस्ड पे। दैट मीन्स क्या है, नियमों के बेसिस पर जो अंतर्राष्ट्रीय आदेश दिए गए हैं, उनकी अनदेखी अब नहीं होनी चाहिए। तो अब ये कौन इंश्योर करेगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, इनको सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की अनदेखी अब बार बार ना हो। अनदेखी का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं कि दोनों क्या करें, एक दूसरी जो एक दूसरे की जैसे कंट्रीज हैं, इंडिया और यूएस, वो क्या करें, बायलैटरल एंगेजमेंट दोनों में बना रहे, द्विपक्षीय जो क्या है मीटिंग्स इन लोगों की टाइम टू टाइम होती रहे। इनके बीच में कोई भी क्या है, अब इरोजन नहीं होना चाहिए, अनदेखी एक दूसरे को नहीं करना चाहिए, इनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैव हेल्ड अ वर्चुअल मीटिंग। इन्होंने क्या की है, एक वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन समिट। समिट का मतलब मीटिंग जो है वो इन्होंने क्या की है, हेल्ड की है। हेल्ड का मतलब आयोजित की है। समिट मीटिंग बिफोर किकिंग ऑफ द इंडिया एंड द यूएस 2+2 मीटिंग्स। देखिए, इनके बीच में क्या हुई है, एक वर्चुअल समिट मीटिंग हुई है, एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है, किससे पहले, बिफोर किकिंग ऑफ। किकिंग ऑफ का मतलब स्टार्ट करने से पहले। इंडिया और यूएस की क्या है, एक फेमस 2+2 डायलॉग मीटिंग्स होती हैं, जहां पे क्या है, इंडिया के भी 2 मेंबर्स होते हैं और यूएस के भी 2 मेंबर्स होते हैं। तो 2+2 मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही क्या हुई है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, इनके बीच में क्या हुई है, एक वर्चुअल समिट हुई है। वर्चुअल समिट का मतलब ऑनलाइन मीटिंग हुई है, तो समिट नाउन, वर्चुअल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और किक ऑफ क्या है हमारा, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है स्टार्ट करना, किसी चीज को स्टार्ट करना। डिस्कशंस कवरिंग फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसीज। और इनके बीच में जो डिस्कशंस थे, किन सब चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, देखिए, फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर और डिफेंस पॉलिसीज के ऊपर। जो क्या है हमारी पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी, किस तरह से हम अदर जो कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव करते हैं। और डिफेंस से रिलेटेड क्या है, पॉलिसीज के बारे में भी इंडिया और
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट ने डिस्कस किया है। रिस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक, एल वाई आ गया तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। पहले फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हुआ, फिर डिफेंस पॉलिसीज के बारे में। इन द बायलैटरल स्पेस, कहाँ पे, द्विपक्षीय स्पेस में। द्विपक्षीय स्पेस का मतलब इंडिया और यूएस के लिए बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे स्पेस नाउन हो जाएगा, बायलैटरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, द्विपक्षीय लेवल पे ये बात करना चाह रहे हैं कि पहले फॉरेन पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन हुआ, फिर डिफेंस पॉलिसीज के बारे में। ऑन दी वन हैंड, एक साइड अगर हम लोग बात करें, these high level discussions represent continuity in the upward trajectory of India US cooperation। देखिए जो ये हाई लेवल के जो डिस्कशंस हो रहे हैं, जो क्या है, बातचीत हो रही है हाई लेवल की, इससे एक चीज साफ होती है, रिप्रेजेंट का मतलब ये चीज साफ होती है कि कंटिन्यूटी जो क्या है, लगातार हमारे रिलेशंस जो हैं, कंटिन्यूटी इन द अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री। अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है, एक ग्राफ जो क्या है ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारी कंटिन्यूटी है रिलेशंस के बीच में, दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे रिलेशंस हैं वो क्या है, रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूटी में क्या है, मतलब ये क्या है, बढ़ते ही जा रहे हैं। किसके बीच की बात कर रहे हैं, ये इंडिया और यूएस के बीच में जो सहयोग है वो क्या है, अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में। अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री का मतलब लगातार वो क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। across a deep spectrum of bilateral cooperative engagement। किसके, ओनली डीप स्पेक्ट्रम। डीप स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, इवन जो क्षेत्र है वो क्या है, वो भी गहराते जा रहे हैं। क्षेत्र गहराने का मतलब ना केवल क्या है, हम फॉरेन पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं, ना केवल हम लोग डिफेंस पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं, इसके अलावा ट्रेड से रिलेटेड भी, और क्या है, जो हमारे एरिया से रिलेटेड, टेरिटोरियल जो मान सकते हैं हम लोग, टेरिटरी से रिलेटेड भी क्या है, हम सारी चीज़ें क्या हैं, अब जो हमारा गैमेट है, जो हमारा क्या है, डिस्कशन का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसीलिए क्या लिखा है इन्होंने, डीप स्पेक्ट्रम। डीप स्पेक्ट्रम का मतलब ना केवल हम लोग एक दो फील्ड तक ही रेस्ट्रिक्टेड हैं, हमारे जो एरियाज है डिस्कशन के वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। किसके बीच में, बायलैटरल कोऑपरेटिव एंगेजमेंट। और किस तरह से, द्विपक्षीय जो हमारे सहयोग के क्या हो रहे हैं, एंगेजमेंट हो रहे हैं। एंगेजमेंट का मतलब जो मीटिंग्स हमारी हो रही है बार बार, बायलैटरल जो मीटिंग्स हमारी हो रही है उसमें क्या है, हम लोग काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे या फिर काफी जो मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर भी क्या करते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे डिस्कस करते जा रहे हैं। तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम का मतलब एक एरिया जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ चुका है, वो और ज्यादा गहरा चुका है। अब हम लोग ओनली एक दो फील्ड्स पे डिस्कस नहीं करते, हम बहुत सारे फील्ड्स पे डिस्कस करते हैं। तो स्पेक्ट्रम नाउन, डीप हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से कोऑपरेटिव नाउन, बायलैटरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। Yet on the other, लेकिन दूसरे साइड, they underscore the importance of। अब देखिए ये उसी के अलावा क्या कर रहे हैं, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब हाईलाइट कर रहे हैं, ये अंडरलाइन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का मतलब जो क्या है, महत्वपूर्णता या फिर महत्व जो है। इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज री एंगेजिंग इन कंसल्टेशंस एट अ टाइम when the war in Ukraine has cast a cloud of uncertainty across the world stage। देखिए, और उसी के साथ साथ क्या किया इन्होंने, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब हाईलाइट किया कि एक महत्व क्या है, किसका, वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी। सबसे बड़ी तो कौन सी है, इंडिया, और सबसे पुरानी कौन सी है, यूएस। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, और वर्ल्ड की सबसे जो पुरानी डेमोक्रेसीज हैं वो क्या कर रही हैं, रीइंगेज। रीइंगेज का मतलब बार बार क्या कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं। इन कंसल्टेशंस, कंसल्टेशंस का मतलब बातचीत में क्या कर रही हैं, बार बार बातचीत कर रही हैं, बार बार बातचीत के थ्रू एक दूसरे से इंगेज हो रही हैं। और वो भी किस टाइम पे, एट अ टाइम, एक उस टाइम पे जब क्या, वॉर जो है कहाँ पे, यूक्रेन में, हैज कास्ट अ क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी, जहां पे क्या कर दिया है, वॉर ने क्या कर दिए, अनिश्चितता के जो बादल हैं वो क्या कर दिए हैं, वहां पे क्रिएट कर दिए हैं। अनिश्चितता के बादल का मतलब इंडिया और यूएस के बीच में जो रिलेशंस हैं उनके पता नहीं चल रहा है कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं। क्योंकि यूएस क्या कर सकता है, रशिया को सपोर्ट करने के लिए इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। तो अनिश्चितता के जो बादल हैं वो इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा घिर चुके थे। उस टाइम पे क्या है, दोनों कंट्रीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर रही हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड स्टेज। कहां पे, वर्ल्ड स्टेज पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या है, जो अनिश्चितता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा घिर चुकी है। अनिश्चितता के बादल वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। ये नहीं पता चल रहा है इवन कि क्या है, किस कंट्रीज़ के रिलेशन जो है, किन कंट्रीज़ के रिलेशन से जो अच्छे बने रहेंगे या किन कंट्रीज़ के रिलेशन जो है वो बिगड़ जाएंगे। ऑल्दो, यद्यपि, देयर आर मार्क्ड डिफरेंसेस बिटवीन दियर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस, लेकिन क्या है, काफी बड़े बड़े डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। किसके बीच में, इंडिया और यूएस की जो क्या है, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस। स्ट्रेटेजिक पोजीशंस का मतलब जो इंडिया और यूएस की क्या है, रणनीतिक जो स्थिति है उसमें क्या है, काफी बड़े डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। पोजीशंस नाउन, स्ट्रेटेजिक हमारा एडजेक्टिव। सिंस रशियाज इन्वेजन, कब से, जब से रशिया ने क्या किया, आक्रमण किया है। द समिट मीटिंग सर्व्ड एज एन अपॉर्चुनिटी, और ये जो समिट मीटिंग हुई है, जो क्या है, अभी जो मीटिंग हुई है इनकी वर्चुअल मीटिंग, वो क्या है, एक अवसर के तौर पर देखी जा सकती है। टू एम्फेसाइज, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। एम्फेसाइज का मतलब और जोर दे, मतलब एम्फेसाइज कर सकते हैं हम, जोर दे सकते हैं।
किसके ऊपर? एरियाज वेयर दे शेयर्ड अ सिमिलर व्यू, ऐसे एरियाज पे जहां पे क्या है, दोनों के हमारे जो व्यू हैं, जो दोनों का हमारा दृष्टिकोण है वो क्या है, सेम है। तो व्यू हमारा नाउन, सिमिलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए अब क्या है, जो रशिया के बीच में क्या है, जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है हमारी, उसमें क्या है, काफी डिफरेंसेस आ चुके हैं। इंडिया का सोचना अलग है, यूएस का सोचना अलग है, लेकिन इसको क्या है, जो मीटिंग हुई है इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के तौर पर देखा जा सकता है। और हम उन एरियाज पे क्या कर सकते हैं, एम्फेसाइज कर सकते हैं, जोर डाल सकते हैं, जहां पे हमारे व्यूज क्या हैं, जहां पे हमारे दृष्टिकोण सेम है। जो रशिया की कंडीशन है, रशिया ने जो यूक्रेन पे इन्वेड किया, उसमें तो हमारी क्या है, पोजीशंस अलग अलग हैं, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे क्या है, हमारे जो दृष्टिकोण है वो सेम है। तो उनके ऊपर क्या करना चाहिए, हमें डिस्कशन करना चाहिए। मोस्ट नोटेबली इन दियर कंडेमनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस इन यूक्रेन। देखिए सबसे अगर स्पष्ट रूप से बात करें, नोटेबली का मतलब स्पष्ट रूप से बात करें, तो दियर कंडेमनेशन, जो दोनों ने क्या की थी, निंदा की थी, किसकी? वायलेंस की। वायलेंस मतलब जो हिंसा हो रही है अगेंस्ट सिविलियंस, कहाँ की? सिविलियंस के अगेंस्ट में, कहाँ पे? यूक्रेन में, यूक्रेनियन सिटीज। तो यूक्रेन की जो सिटीज है वहां पे सिविलियंस के अगेंस्ट जो हिंसा हो रही है, उसमें क्या है, दोनों का जो व्यू पॉइंट है, जो दोनों का दृष्टिकोण है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। दोनों ने क्या की थी, सिविलियंस के अगेंस्ट जो रशिया क्या कर रहा था, वहां पे वायलेंस कर रहा था, जो हिंसा कर रहा था, उसकी क्या की, ये दोनों ने निंदा की थी। हाउएवर फिर भी देयर वाज अ लार्ज पॉलिसी एजेंडा टू कैच अप ऑन द फॉलोइंग द इंटरवीनिंग विसिसिट्यूड्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए लेकिन फिर भी क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, पॉलिसी का एजेंडा है, और जो क्या है, जो चीज हमें क्या करता है, फोर्स करता है, एक बहुत बड़ी क्या है, पॉलिसी है, एक एजेंडा है, हमारा पर्पस है, जो क्या करता है, हमें बहुत सारे ऐसे जो क्या है, इंटरवीनिंग का मतलब जहां हमें बीच बीच में बेदखल, मतलब दखलंदाजी हमें करनी पड़े, बीच बीच में क्या करना पड़े, हमें रोकना पड़े। विसिसिट्यूड्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए ये बात करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्या है, मुद्दे हैं। विसिसिट्यूड्स का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से क्या है, हमें बीच बीच में रोकना पड़ता है, बीच बीच में आना पड़ता है, और उनको क्या करना पड़ता है, कैचअप का मतलब डिस्कस करना पड़ता है। कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं? देखिए फॉलोइंग का मतलब जो आगे लिखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो लिखे हुए हैं, जिसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें बार बार जो हमारे पर्पसेज है, जो हमारी पॉलिसीज हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं, और पॉलिसीज के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बार बार री एंगेजमेंट करना पड़ता है। कौन कौन से? देखिए इंक्लूडिंग ग्लोबल चैलेंजेस रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ। देखिए कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्या है, पूरी ग्लोबल लेवल पे क्या हुआ था, काफी बड़े बड़े चैलेंजेस आ गए थे। कौन से? पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, इसके अलावा बात करना चाह रहे हैं स्पेस के फील्ड में और तकनीक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वहाँ पे कॉपरेशन, जो हमारा सहयोग है उस बारे में भी क्या है, हमें हमारा जो एंगेजमेंट है, जो री एंगेजमेंट है वो बार बार होना चाहिए। टेरिटोरियल, अपने क्या है, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए। मैरीटाइम का मतलब क्या है, हमारी जो बाउंड्रीज हैं, जो समुद्री बाउंड्रीज है उनके लिए। एंड साइबर सिक्योरिटीज का मतलब जो हमारा कंप्यूटर डेटा वगैरह है उसको क्या है, सिक्योर करने के लिए। एंड द क्लाइमेट क्राइसिस, और क्या है, जो क्लाइमेट, जो बादल क्या है, जो मौसम क्या है, बार बार चेंज हो जाता है, उससे रिलेटेड क्या है, हमें हमारे बीच में डिस्कशन होते रहना चाहिए। तो दैट मीन्स क्या है, ये वो सारे इश्यूज हैं जिनके बीच में इंडिया और यूएस को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम डिस्कस करना चाहिए। आगे देखते हैं। बियॉन्ड दीज स्पेसिफिक सेक्टर्स, के इन विशेष क्षेत्रों के अलावा, इन विशेष फील्ड्स के अलावा, सेक्टर्स नाउन, स्पेसिफिक हमारा एडजेक्टिव, वेयर इंडिया यूएस कॉपरेशन हैज अ पोटेंशियल टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ मिलियन। देखिए इन स्पेसिफिक सेक्टर्स में क्या है, इंडिया और यूएस का जो सहयोग है, कॉपरेशन का मतलब सहयोग है, और इनमें क्या है, पोटेंशियल का मतलब इनमें दमखम है कि क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, 2+V1 इन्फिनेटिव, सुधार सकते हैं किसको, लाइव्स ऑफ मिलियंस। दैट मींस लाखों लोगों की लाइव्स को क्या है, इंडिया और यूएस के कॉपरेशन, इंडिया और यूएस के सहयोग के थ्रू क्या है, सुधारा जा सकता है। वो भी किस फील्ड्स में, इन स्पेसिफिक सेक्टर्स में। जो फील्ड्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, हेल्थ, स्पेस टेक्नोलॉजी, टेरिटोरियल, मैरीटाइम, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं, ये सारे फील्ड ऐसे हैं जहां पे क्या है, इंडिया और यूएस काम कर सकते हैं और लोगों की लाइफ्स में क्या है, परिवर्तन ला सकते हैं, उनके लाइफ में सुधार ला सकते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटीज वाज टू इंश्योर, और इनकी देखिए सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो क्या है, क्या इंश्योर करने की, क्या सुनिश्चित करने की, दैट देयर इज नो फर्दर इरोजन। देखिए इंश्योर क्या है, 2+V1 अगेन इन्फिनेटिव हो गया यहाँ पे। तो इनकी क्या है, जो पहली प्राथमिकता है वो सुनिश्चित करने की है कि अब क्या है, कोई भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए ऑफ द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। किसकी? जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या है, आदेश दिए जा रहे हैं एक दूसरे कंट्रीज को, उसकी क्या है, कोई भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। एज इट अप्लाइज टू द इंडो पैसिफिक। क्यों? क्योंकि ये किस में अप्लाई होता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्या है, बहुत बड़ा एक रीजन है जहां पे क्या करते हैं, इंडिया और यूएस जो है वो अपने ट्रेड्स करते हैं, अपने बिजनेस
अपनी डील्स चलाते हैं, कहाँ पे, इंडो और पैसिफिक में। तो इंडो पैसिफिक क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। इंडो क्या मतलब इंडिया से, और पैसिफिक का मतलब यूएस से। तो इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए रीजन है। तो इसलिए क्या है, अब जो कोई भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। जैसे इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने जो अपना स्टांस है वो क्या है, न्यूट्रल बनाया हुआ है, जबकि यूएस क्या कर रहा है, बार बार चाहता है कि इंडिया अपना स्टांस क्लियर करे रशिया के ऊपर। Yet फिर भी वेदर इन रिलेशन टू द इंडो पैसिफिक और बायलैटरल डिफेंस एंड एनर्जी कॉपरेशन, देखिए फिर भी अगर हम लोग बात करें किसकी, इंडो पैसिफिक रीजन की, या फिर क्या है हमारे द्विपक्षीय जो डिफेंस, जो हमारे टाइज हैं डिफेंस में, या फिर एनर्जी कॉपरेशन की अगर बात करें, एनर्जी से रिलेटेड जो हमारा क्या है सहयोग एक दूसरे के लिए, किसकी बात करना चाह रहे हैं, ये इंडिया और यूएस की। मिस्टर मोदी एंड मिस्टर बाइडेन मस्ट हैव फाउंड इट हार्ड, फिर भी क्या है, देखिए ये बात करना चाह रहे हैं किस किस की, डिफेंस से रिलेटेड इन्होंने बात की, एनर्जी से रिलेटेड इन्होंने बात की, और इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह से ट्रेड्स को, बिजनेसेस को हमें आगे बढ़ाना है वो भी इन्होंने बात की। लेकिन फिर भी मिस्टर मोदी एंड मिस्टर बाइडेन मस्ट हैव फाउंड इट हार्ड, लेकिन फिर भी दोनों के लिए क्या है, काफी मुश्किल हो गया है। इफ नॉट इम्पॉसिबल, देखिए असंभव तो नहीं है लेकिन काफी मुश्किल हो गया है। क्या मुश्किल हो गया, देखिए, टू अवॉइड द सब्जेक्ट ऑफ रशिया, कि वो क्या करते हैं, रशिया ने जो क्या किया है, यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया है, आक्रमण किया है, उसको अवॉइड करना। देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में डायलॉग हो रहा है, किस किस के बीच में, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। लेकिन फिर भी क्या है, रशिया का जो इशू है, रशिया का जो मुद्दा है वो बीच बीच में उछलकर आ ही जाता है। रशिया का जो मुद्दा है बार बार इनके बीच में आ ही जाता है। इनके कौन से डिस्कशंस के बीच में, डिफेंस से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड डिस्कशंस के बीच में रशिया वाला जो मुद्दा है वो बीच बीच में आ ही जाता है, इसकी अनदेखी वो नहीं कर पाते हैं। मॉस्को रिमेन्स न्यू दिल्लीज लार्जेस्ट सप्लायर फॉर डिफेंस इंपोर्ट्स, जो मॉस्को है, कौन, रशिया की जो कैपिटल है, दैट मींस रशिया की ये बात करना चाह रहे हैं कि वो न्यू दिल्ली का क्या है, सबसे बड़ा सप्लायर है। सप्लायर नाउन, लार्जेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर डिफेंस इंपोर्ट्स, दैट मीन्स डिफेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो क्या है, हम लोग एम्यूनिशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो जेट्स वगैरह हम लोग मंगाते हैं, वो कहाँ से मंगाते हैं, सबसे ज़्यादा मॉस्को से। तो मॉस्को क्या है, हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है किसका, डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। एंड द यूनिलैटरल सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द यूएस, और उन पे क्या है, एक तरफा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, पाबंदियां लगाई गई हैं, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा। फॉर ट्रेड, किसके लिए, बिजनेसेस के लिए, विद रशियन एंटिटीज, दैट मीन्स क्या लगाइए कि रशिया की क्या है जो दोस्त हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्या लगा दी है, यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं उनके अगेंस्ट। जैसे मान लीजिए रशिया का दोस्त कौन है, इंडिया भी है, तो इंडिया के अगेंस्ट भी क्या लगा सकते हैं, वो सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो रशिया के जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने रशिया के साथ अभी भी रिलेशंस रखे हुए हैं, उनके ऊपर क्या लगा दिए हैं, यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। वो भी किसके लिए, बिजनेस के लिए। अगर यूएस के साथ भी उनके ट्रेड चल रहे थे तो उस पर क्या लगा दिए हैं, यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। अगर रशिया के साथ अभी भी उन कंट्रीज ने रिलेशन रखा हुआ है तो कुड इम्पैक्ट इंडियाज प्रोक्योरमेंट प्लान्स। अब देखिए अगर इंडिया के ऊपर भी क्या करता है, यूएस सैंक्शंस लगा देता है, तो इंडिया की क्या है, जो खरीदारी इंडिया करता है वहां पे डिफेंस प्रोडक्ट्स की, उन प्लान्स में क्या है, इंडिया के लिए भी क्या हो सकती है, दुविधाएं उत्पन्न हो सकती है। इंपैक्ट का मतलब ये भी प्रभाव डाल सकता है, कौन, अगर यूएस क्या कर देता है, इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा देता है। तो इंडिया के जो प्रोक्योरमेंट का मतलब खरीदारी जो करती है इंडिया खरीदारी जो करता है किसकी, डिफेंस इंपोर्ट्स की, उनके ऊपर भी क्या है, डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, उनके ऊपर भी क्या पड़ सकता है, एक प्रभाव पड़ सकता है। अनलेस देयर इज एन अनएम्बिगुअस वेवर ग्रांटेड फॉर द सेम, जब तक कि क्या है, अनएम्बिगुअस का मतलब स्पष्ट रूप से क्या है, वेवर का मतलब छूट नहीं दे दी जाती, ग्रांट का मतलब प्रदान नहीं कर दी जाती, फॉर द सेम का मतलब इसके लिए, ये बात करना चाह रहे हैं डिफेंस इंपोर्ट्स के लिए। जब तक यूएस क्या है, इंडिया को स्पष्ट रूप से छूट नहीं दे देता, तब तक क्या है, इंडिया के जो प्रोक्योरमेंट प्लान्स हैं उनके ऊपर क्या है, इंपैक्ट पड़ सकता है, बुरी तरह से प्रभाव पड़ सकता है, अगर इंडिया के ऊपर क्या लगा दिया इन्होंने, सैंक्शंस लगा दिए तो। नाउ एवर does this apply more prominently than in the case of India's $5.5 billion purchase of the S-400 anti-missile system from Russia? अब देखिए, अब ये चीज़ हमें देखनी है कि क्या ये चीज़ है, क्या यूएस जो है वो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाता है, क्या ये चीज़ें अप्लाई होती है मोर प्रोमिनेंटली का मतलब प्रमुखता से, किस केस में, जब इंडिया ने क्या किया है, $5.5 बिलियन का क्या किया है, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम परचेज किया है, कहाँ से, रशिया से परचेज किया है। तो इंडिया ने क्या किया है, $5.5 बिलियन का S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम रशिया से परचेज किया है। तो क्या इसके ऊपर भी क्या करेगा, यूएस सैंक्शंस लगाता है या नहीं लगाता है, अब ये चीज़ आगे देखने वाली है। A move that falls under the US countering America's adversaries through sanctions act। अब देखिए ये जो स्टेप इंडिया ने ली है क्या, S-400 सिस्टम खरीदने की, ये देखिए ये स्टेप जो है वो किसके अंडर में आती है कि यूएस क्या कर रहा है, अपना एक काटसा एक्ट है, काटसा का मतलब काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज, क्या अमेरिका क्या करता है, अपने जो दुश्मन है, जो उनके क्या है अपोजिशन जो है, जो अमेरिका के साथ में नहीं है, उनको क्या करता है, काउंटर करता है, किसके थ्रू, सैंक्शंस के थ्रू। तो काटसा क्या है, अमेरिका जो क्या है बाकी कंट्रीज के साथ, अगर जैसे मान लीजिए रशिया के साथ किन्होंने बहुत सारी कंट्रीज ने रिलेशंस रखे हुए हैं, तो उनके अगेंस्ट क्या कर देगा अमेरिका, सैंक्शंस लगा देगा उनके अगेंस्ट, कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो ट्रेड्स हैं उनके ऊपर क्या लगा देगा, टैक्सेस बहुत ज्यादा कर देगा, पाबंदियां बढ़ा देगा। तो ये सारी चीजें किसके तहत करते हैं, ये
इकार्ट्सा के तहत, और ये जो स्टेप है इंडिया की वो भी किसके तहत आती है, इकार्ट्सा के तहत। तो हो सकता है इंडिया के ऊपर भी क्या लगा दे, वो सैंक्शंस लगा दे। ऑल्सो द मोदी गवर्नमेंट appeared prickly regarding its oil imports from Russia too। देखिए मोदी गवर्नमेंट जो है वो क्या हमें प्रतीत हुई है, प्रिकली का मतलब क्या है, कांटेदार इवन बोल सकते हैं, या फिर क्या है, कठिन परिस्थितियों में। प्रिकली का मतलब कठिन परिस्थितियों में हमें प्रतीत हुई है। कब, अगर बात करें हम ऑयल इंपोर्ट्स की, कहां से, रशिया की। देखिए रशिया से क्या कर रहा है इंडिया, अभी भी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, ऑयल रशिया से अभी भी आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या है, जो इंडिया की जो पोजीशन है वो क्या है, काफी कठिन परिस्थितियों से इंडिया घिर चुका है। क्यों, क्योंकि इंडिया को क्या कर रहा है, हर एक कंट्री फोर्स करने में लगी हुई है कि रशिया के साथ अब अपने रिलेशन अब नहीं रखें। तो प्रिकली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इम्प्लाइंग। अब देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है हमारे जयशंकर, एस जयशंकर। उन्होंने इम्प्लाइंग का मतलब उन्होंने बताया है, उन्होंने क्या है, क्लियर तौर पर या स्पष्ट रूप से बताया है एट अ पोस्ट मीटिंग प्रेस इवेंट। कब, जब मीटिंग हुई थी उसके बाद में क्या है, जो प्रेस को बुलाते हैं, जो मीडिया को बुलाते हैं, उस टाइम पे उन्होंने बताया है दैट वॉशिंगटन्स अटेंशन इन दिस रिगार्ड और टू फोकस ऑन यूरोपियंस इंपोर्ट्स ऑफ रशियन एनर्जी फर्स्ट। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जो वॉशिंगटन, दैट मीन्स यूएस का जो अटेंशन है, यूएस का जो ध्यान है किस रिगार्ड में, जो इंडिया की तरफ उन्होंने ध्यान दिया हुआ है उसकी बात करना चाह रहे हैं। इंडिया के देखिए उनको इंडिया की तरफ ना फोकस करके किसकी तरफ फोकस करना चाहिए, ऑट टू का मतलब चाहिए। तो ये क्या है, हमारा मॉडल है। तो फोकस का मतलब देखिए अगर बात करें हम 2+V1 भी यहाँ पे बोल सकते हैं, तो ये क्या है, इन्फिनेटिव। तो क्या है, यूएस को ज्यादा फोकस करना चाहिए किसके ऊपर, जो यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही हैं, किसका, रशियन एनर्जी का, उनके ऊपर क्या करना चाहिए, यूएस को पहले ध्यान देना चाहिए। क्यों, क्योंकि इंडिया, यूएस और यूरोप के रिलेशंस क्या हैं, काफी अच्छे हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज जो क्या कर रही हैं, एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स को क्या कर रही हैं, इंपोर्ट कर रही हैं, उसके ऊपर यूएस को पहले ध्यान देना चाहिए, ना कि इंडिया के ऊपर। विच ड्वाफ्ड इंडियाज, देखिए इंडियाज इंपोर्ट्स, और इसी वजह से क्या है, यूरोपियन इंपोर्ट्स की वजह से क्या है, इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर क्या पड़ा है, फर्क पड़ा है। ड्वाफ्ट का मतलब बोना हो जाना, बोना का मतलब छोटे हो जाना। देखिए यूएस क्या कर रहा है, जो यूरोपियन इंपोर्ट्स हैं उनकी तरफ तो ध्यान नहीं दे रहा है, इंडियन इंपोर्ट्स की तरफ क्या कर रहा है, वो बहुत ध्यान दे रहा है। तो इससे इंडिया के इंपोर्ट्स पे क्या है, प्रभाव पड़ता जा रहा है, बहुत गहराई से क्या पड़ता जा रहा है, इनके ऊपर प्रभाव पड़ता जा रहा है। इसीलिए क्या लिखा है इन्होंने, ड्वाफ्ट का मतलब जो इंडिया के इंपोर्ट्स हैं वो क्या है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इंडिया के इंपोर्ट्स के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। ड्वाफ्ट का मतलब बोना हो जाना, छोटा हो जाना। एज ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड apparent वॉर क्राइम्स माउंट इन द यूक्रेन वॉर। देखिए क्या है, ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है, मानव अधिकारों का जो क्या है, हनन है, वो भी बढ़ता जा रहा है। एंड apparent वॉर क्राइम्स, apparent का मतलब स्पष्ट तौर पर क्या है, जो वॉर क्राइम्स है, दैट मीन्स क्राइम्स जो हैं, अपराध जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। माउंट का मतलब बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ पे, यूक्रेन वॉर में। इंडिया, जो इंडिया की बताना चाह रहे हैं, विच सीक्स रिकॉग्निशन एज अ प्रिंसिपल्ड वॉइस। इंडिया की देखिए पहचान है, इंडिया की पहचान क्या है, विच सीक्स रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, इंडिया की जो पहचान है, विच क्या है हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। इंडिया की एक पहचान क्या है, एक प्रिंसिपल्ड वॉइस के रूप में। प्रिंसिपल्ड वॉइस का मतलब जो हमेशा नियम कानूनों की जो बात करते हैं, तो वॉइस नाउन हो जाएगा, प्रिंसिपल्ड हमारा एडजेक्टिव। एंड अ रिस्पॉन्सिबल पावर, और एक क्या है, जिम्मेदार पावर है, कहाँ पे, ग्लोबल स्टेज पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या है, इंडिया एक जिम्मेदार पावर है। तो पावर नाउन, रिस्पॉन्सिबल हमारा एडजेक्टिव। मे हैव टू ट्रेड अ फाइन लाइन रिगार्डिंग इट्स स्ट्रेटेजिक बैकिंग ऑफ रशिया। अब इनको क्या है, चलना पड़ सकता है। देखिए 2+V1 आ गया, अगेन 2+ ट्रेड का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलना पड़ सकता है, इन्फिनेटिव हो जाएगा ये। फाइन लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन पे क्या पड़ सकता है, इनको चलना पड़ सकता है। फाइन लाइन का मतलब क्या है, इनको अपना स्टांस जो है वो चेंज करना पड़ सकता है। कहाँ पे, स्ट्रेटेजिक बैकिंग। स्ट्रेटेजिक बैकिंग का मतलब क्या है, जो रणनीति जो इन्होंने बना रखी है रशिया के अगेंस्ट, उसको क्या है, इनको चेंज करना पड़ सकता है। दैट मीन्स रणनीतिक रूप से क्या है, इंडिया किसको बैक कर रहा है, रशिया को बैक कर रहा है। तो क्या है, इस स्टांस को चेंज करना अब इंडिया को पड़ सकता है। However, the US position on India is no less delicate। अब देखिए यूएस की जो पोजीशन है किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, वो भी काफ़ी नाजुक है। डेलिकेट का मतलब वो भी क्या है, काफ़ी नाजुक है। एज इट रिलाइज ऑन क्लोज टाइज। क्यों, क्योंकि यूएस और इंडिया क्या है, जो इनके बीच में संबंध है वो क्या है, काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी क्या है, अच्छे रिलेशंस हैं। एंड अ स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ बायलैटरल कॉपरेशन, और दोनों के बीच में क्या है, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड नाउन, स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। किसके बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में। बायलैटरल कॉपरेशन का मतलब बात करना चाह रही हैं, जो द्विपक्षीय सहयोग है वो भी क्या है, इंडिया और यूएस का काफी स्ट्रांग है। विद न्यू दिल्ली टू बैलेंस चाइनाज एस्पिरेशंस। किसके साथ, न्यू दिल्ली के साथ। क्यों, क्योंकि ये क्या करना चाहता है, यूएस बैलेंस करना चाहता है, 2+V1 इन्फिनेटिव के बैलेंस करना चाहता है, मैनेज करना चाहता है किसको, चाइना की जो आशाएं हैं, चाइनाज एस्पिरेशंस, आशाएं जो हैं, टू बी बनने की,
एंड एक्ट एज अ रीजनल हेजेमन। रीजनल हेजेमन का मतलब क्या है, रीजन में अपनी डोमिनेंसी, अपनी क्या है, अपनी बोल सकते हैं हम डोमिनेंस बनाए रखने के लिए, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जो किसकी हैं, चाइना की जो आशाएं हैं, उनको काउंटर करने के लिए क्या है, यूएस जो है इंडिया के साथ रिलेशंस अपने अच्छे रखना चाहता है। उनको पता है कि चाइना भी क्या चाहता है, वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, लेकिन यूएस क्या है, इंडिया को, उनको पता है कि इंडिया में क्या है, इंडिया में भी एक कैपेबिलिटी, इंडिया में भी योग्यता है कि वर्ल्ड पावर बन सके, या फिर इकोनॉमिक लेवल पे क्या है, वहां पे भी पावर बन सके। तो क्या है, चाइना को उस रीजन में क्या है, डोमिनेंस, अपना वर्चस्व स्थापित करने से रोकने के लिए क्या है, यूएस के साथ, इंडिया के साथ क्या करना चाहता है, यूएस जो है अपने रिलेशंस और ज्यादा इंप्रूव करना चाहता है। देखिए अगर ओवरऑल हम लोग समअप करें तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से क्या है, इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो क्या है, इंप्रूव होते जा रहे हैं। अगर देखिए इंडिया और यूएस के रिलेशंस अगर इंप्रूव होते जाएंगे तो चाइना को भी क्या है, चाइना भी हम बोल सकते हैं कि बैकफुट पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना क्या है, एक वर्ल्ड लेवल पे क्या बनना चाहता है, वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, और स्पेशली एशियन रीजन में तो क्या है, वो इंडिया को बीट करके क्या बनना चाहता है, यहाँ पे एशियन रीजन में तो क्या अपना डोमिनेंस, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। लेकिन क्या है, रशियन वॉर के बीच में भी क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में भी, इन दोनों के बीच में जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उससे एक चीज़ तो साफ होती है कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो क्या है, दोनों कंट्रीज सुधारना चाह रही हैं। क्योंकि कि अगर दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन सुधरे रहेंगे तो हम मान सकते हैं कि बाकी जो इंडिया क्या है, इंडिया भी एशियन रीजन में क्या है, इंडिया की भी जो कंडीशन है, इंडिया की भी जो क्या स्थिति है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और क्या है, चाइना भी क्या है, चाइना भी बैकफुट पर आ जाएगा। और देखिए जो इस वॉर को, वॉर के लेवल पे क्या है, जो क्या है, यूएस बार बार क्या कर रहा है, इंडिया को फोर्स कर रहा है। अब इंडिया को भी हो सकता है कि शायद जल्दी अपनी क्या है, रणनीति जो है वो चेंज करनी पड़े। तो अगर देखिए इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें हम लोग, इसके हेडिंग की बात करें, इन द शेडो ऑफ वॉर, दैट मींस वॉर चल रहा है और वॉर के बीच में क्या हो गई है, इंडिया और यूएस के बीच में क्या हुई है, एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, ताकि जिससे क्या है, दोनों के बायलैटरल जो रिलेशन है वो इंप्रूव हो सके। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।